आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ चले और बेहतर रिलेशंस कायम कर लें, इंटर रिलेशनशिप्स उनके बेहतर हो जाए, तो क्या पाकिस्तान को उससे कुछ फ़ायदा होगा? और फ़ायदा होगा तो क्या फ़ायदा होगा? इंडिया और पाकिस्तान के इंटर रिलेशनशिप किस तरह से बेहतर किए जा सकते हैं? ये सारे सवाल पूछेंगे आज हम अपनी आवाम से, यहाँ पर आए लोगों से, जानेंगे उनके जवाब और उनका ओपिनियन। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अगर आप हमें कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम यहाँ के लोगों से जानते हैं उनका ओपिनियन। हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका गुड नेम? मियां असगर। असगर साहब, आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान मोर देन 74 ईयर्स हो चुके हैं पाकिस्तान और इंडिया को अलग हुए, लेकिन एक रिवलरी चल रही है, एक हेट्रेड चल रहा है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, बॉर्डर्स के दरमियान। आपको क्या लगता है कि इससे कोई फ़ायदा हुआ है या फिर नुकसान ही उठाया? अजीब सीधी सी बात है, जो जंग होती है वो किसी भी मसले का हल नहीं होती, तबाही लेके आती है सारी। और पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बाहर से कर्ज़े मिलते हैं, ये मुल्क चलते हैं सारे। जब जंगें होती हैं ये मुल्क मज़ीद पीछे चले जाते हैं। लिहाजा जो जंगें हैं कभी भी मसाइल का हल नहीं है। अगर दोनों मुल्क आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें यूरोप से सबक सीखना चाहिए। आप देखें, जब तक यूरोप आपस में लड़ते रहे थे, लाखों करोड़ों जो अवाम वो मारे जाते रहे हैं, ये बिल्कुल दुनिया में बैकवर्ड समझे जाते थे। लेकिन जब इनको समझ आ गई कि नहीं, जो मसलों का हल है वो मुज़ाकरात है, प्यार मोहब्बत है, तो आप देखें यूरोप की अब दुनिया में मिसालें दी जाती है। यूरोप में मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा मुल्क हो जो अब डेवलप ना हो और दुनिया की बड़ी मईशत में उसका शुमार ना होता हो। लिहाजा अगर पाकिस्तान और इंडिया भी, चूँकि इन दोनों के पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इन्होंने अगर ये आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनको एक मुज़ाकरात पे टेबल पे बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। इंडिया को देखना चाहिए कि भाई हमारे मसले मसाइल ये हैं, पाकिस्तान बताए हमारे मसले मसाइल ये हैं। अगर कश्मीर का भी मसला है, ये जंगों से कभी भी हल होने वाला नहीं है। मिल बैठेंगे फिर कश्मीर का मसला भी होगा हल, पानी का मसला भी हल होगा, जो तजारत के मसले मसाइल हैं वो भी हल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इन मुल्कों को अब टेबल पर बैठ जाना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। और वैसे भी जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसके बारे में कहा जाता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो ना, इन दोनों का एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास ये एक सुनहरी मौका है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो आपस में बेहतर हो सकते हैं, डेफिनेटली जो जंग है या फिर हेट्रेड है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और कोई जो है किसी भी सोल्यूशन जो है वो नहीं मिलता हमें उससे। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये चीज़ हम सॉल्व कर लेते हैं तो किस तरह के जो है हम लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे? इंडिया को सोचना चाहिए कि ये दो मुल्कों की जो जंगें भी हुई हैं तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है। तो अगर वो जंग से हट के बात करे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, तो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा सबसे करीबी हमसाया है, तो हम उनके साथ ट्रेड और काफ़ी अच्छा कुछ हम उनमें कर सकते हैं, आपस में डेवलप हो सकता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर कि अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में एक अच्छे रिलेशंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? डेफिनेटली वी नो कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इंडिया का बहुत बड़ी इकॉनमी है, 475 अरब डॉलर की उसकी इकॉनमी है। तो वो अगर हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखें तो बड़े अच्छे हमारे उस पर इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नफ़रत के बीज इंडिया ने बोए हुए ना, उनको ख़त्म करें तो फिर खुशहाली है, अमन ही अमन होगा। और जब अमन होगा तो फिर सब कुछ होगा। अगर जंग होगी तो फिर जंग में तो फिर आपको पता है तबाहियाँ ही होती हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता। मेरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताएं। अल्लाह का शुक्र। आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आपको क्या लगता है कि 74 इयर्स हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान को अलग हुए, लेकिन अभी तक जो है एक हेट्रेड और एक रिवलरी चल रही है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है इस चीज़? मेरा ख्याल है नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा तो आई डोंट थिंक सो कि कोई है। और अगर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। जैसे कि अब आप देखें कि क्लास जो हमारे चलते आ रहे हैं, कश्मीर इशू मेन है, वाटर टेरिटरी एक मेन इशू है, तो ये दोनों इश्यूज़ तो मेन इश्यूज़ हैं ना, जिनको हम 74 ईयर्स से सफ़र कर रहे हैं कि जब दिल करता है इंडिया पानी छोड़ देता है और फिर इतनी सारी तबाही जो है हमारे पाकिस्तान में हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि रिलेशन शुड बी बेटर, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत है हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को। और मेरा ख्याल है कि जो अब जो जनरेशन आ रही है उसमें ये जो हेट मटीरियल है ना वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वो जो एक हेट स्पीचेज़ हम लोग एक दूसरे
दूसरे के ख़िलाफ़ कर रहे होते थे बरादरी के इकलियतों पे, वो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो इंडिया पाकिस्तान के डिफरेंसेस हैं इनको भी कम होना चाहिए, और ये तब तक नहीं हो सकते जबकि इन पे काम जो स्टेट लेवल पे ना हो। क्योंकि आप और मैं तो आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स, और बहुत सारी चीज़ें वो मुझसे मंगवा रहे होते हैं। समटाइम्स मैं उनसे डिमांड कर रही हूँ तो कि यार ये वहाँ से भेज दो। तो हम में तो प्यार है, लेकिन जब तक स्टेट्स नहीं चाहेंगी तब तक इस पर कोई भी जो नेक्स्ट स्टेप है वो नहीं लिया जा सकता। अच्छा सुनैना, मुझे एक ये बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान अगर बेहतर रिलेशनशिप्स के साथ जो एक साथ चले तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? डेफिनेटली वी ऑल नो कि इंडिया इज़ अ बिग इकोनॉमी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा। एक तो हमारा नेबर कंट्री है, और जो हमारी ट्रेड, जैसे हम यूएस से इंपोर्ट कर रहे होते हैं या यूके से कोई चीज़ आ रही होती है, कहीं से भी आ रही होती है, तो ये बिल्कुल हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं। अगर हमारे रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं अच्छे, तो हमारी बॉर्डर साइड्स इतनी ज़्यादा हैं कि हम लोग बॉर्डर से ही एक्सचेंज कर सकते हैं, ना वो हम लोग को ड्यूटीज़ पड़ेंगी, ना हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा जनरेट होंगे। तो मेरा ख्याल है इकॉनमी को भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी ट्रेड सर्कल है इंडिया में, और अगर तो हमारी रिलेशंस बेहतर हो जाते हैं तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। तैयबा, ये बताएं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान और इंडिया की रिवलरी जो है, एक दुश्मनी और एक हेट्रेड जो है, वो मोर देन 70 इयर्स हो गए, अभी तक चल रहा है। आपको क्या लगता है इसका कोई फ़ायदा है? ये जो लड़ाई है, ये जो एक ग्रज रखा हुआ है सबने अपने दिलों में, इस तरफ उस तरफ, क्या इसका कोई फ़ायदा है? इसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। और ग्रज की जो आपने बात की है, पाकिस्तान की तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा हाथ आगे बढ़ाया है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन आगे से इंडिया की तरफ से हमेशा दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ साजिशों का भी सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ थोड़ी सी दोस्ती इंडिया दिखाता है तो साथ ही आप पर अटैक इस तरह का कर देता है कि आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि ये हो क्या गया हमारे साथ। तो यकीन का जो करना है ना, एक जो यकीन का एक फैक्टर है बिलीव का, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप यकीन नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है दोनों ममालिक के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसा है कि आपको क्या लगता है कि डेफिनेटली पाकिस्तान और इंडिया एक 100 ईयर्स तक एक साथ रहे हैं और हमारी सिविलाइजेशन एक जैसी है, हम लोगों का जो एक हिस्ट्री जो है हम लोग मैच करते हैं एक दूसरे से। क्या लगता है कि अगर हमारे रिलेशंस बेहतर हो जाते हैं तो किस तरह से जो है पाकिस्तान वुड बी गुड इनफ और नॉट? देखिए, अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो जाते हैं ना, जो कि आपको भी पता है कि बचपन से ही, जब से मैंने भी आँख खोली, हमने भी यही देखा है इंडिया और पाकिस्तान। आप छोटी सी बात का अंदाज़ा लगा लें कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें भी कितना ववेला मचता है। आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग इंडिया के साथ एक अच्छा ताल्लुक बना सकें और एक इंटर रिलेशनशिप्स हमारे बेहतर हो जाए तो पाकिस्तान को इससे कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि डेफिनेटली इंडिया की इकॉनमी जो है वो बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है आपका। हमें जो सबसे बड़ा जो मसला है वो हमारा इकनॉमिकली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हमें होना चाहिए। हमारे पास हर तरह के वसाइल हैं। इतनी बड़ी सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा, परसेंटेज निकाली जाए वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब ये देखा जाए कि इस यूथ को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमने आगे बढ़ना है तो यूथ पे ट्रस्ट करना चाहिए, मेरिट को सबसे पहले लेके आना चाहिए। आईटी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, इसमें हमारे जो नौजवानों को आगे आना चाहिए। जो इंस्टीट्यूट है वो ज़्यादा से ज़्यादा खुलने चाहिए। अगर ये होता है, और सबसे बड़ी बात है, अगर हमारे सियासतदान भी जो बैनुल अक़वामी कर्ज़े हैं ये फौरी तौर पे तो ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन अगर इनको कम ज़रूर किया जा सकता है। मुल्क में जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, करप्शन को कम करके टैक्सेस की भरमार है उसको कम करके, जो बिजली है, बिजली पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं तो सब कम अज़ कम जो हमारी जो ज़राअत है उसको जो ना बिजली बिल्कुल फ्री कर देनी चाहिए। जो एक्सपोर्ट हमारे कर रहे हैं, जो ताजर हजरात हैं, सनतकार हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स में रिलीफ देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये तमाम मेजर्स किए जाएँ तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो भी ग्रो कर सकती है। आज हमने अपने टॉपिक के बारे में लोगों से बात की, उनका ओपिनियन जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट रेकर्ड्स। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।